न केवल किसान बल्कि जाट मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो होना ही तो चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। और एक बात कहना चाहता हूं कि जाटो एक हो जाओ, आपसे बड़ा कोई नहीं है। अंतरजातीय विवाह पे 10 लाख रुपए देती होगी। हमारे तो गरीब जाट के पीछे गरीब जाटनी आएगी। 1,51,000 रुपया युवाओं को इसलिए देना चाहता हूं, और कोई कमी हो तो बता देना, जैसा हूं आपके लिए हाजिर हूं कि इन युवाओं ने अपने समाज में समान 36 कौम बिरादरियों का साथ में लेके चले, तो आज विधानसभा में हमारा नाम ऊपर कर रहे हैं। भगवान करे जब तक आप जिंदा रहो तब तक आप विधायक नहीं, आप देश के इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनो। हमें खुशी है इस बात की। जाटों का कार्यक्रम है राम राम। मैंने कहा गलत तो नहीं आ गया क्या, सही आया हूं। मैं मेरे समाज के सामने जो मंचासीन हमारे समाज के मुखिया बैठे हैं और युवा ओजस्वी तेजस्वी बुजुर्ग महिलाएं माताएं बहनें हमारी जो बैठी है, मैं वीर तेजा को हाजिर माजिर नाम मानकर आपका सबका दिल से की गहराइयों से स्वागत करता हूं। और एक बात कहना चाहता हूं कि जाटो एक हो जाओ, आपसे बड़ा कोई नहीं है। इस कार्यक्रम में 1972 में चौधरी जेठाराम जी डूडी साहब के हम शिष्य रहे हुए हैं। रामेश्वर जी डूडी साहब उनके पुत्र हैं, वो स्वर्ग में बैठे होंगे। मैं कहना चाहता हूं भगवान भला करे ऐसी शख्सियत का जो हमारे को समाज के लिए 4 बात बताई, तो हम हमारी नौकरियां छोड़ के आपके बीच में आ गए। मैं रामेश्वर जी का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। डरता भी हूं, टूटियों में छोरी भी रखी है, इसलिए राम राम भी बहुत बहुत करता हूं इनको। मेरे निजी पिछले 15 साल से संपर्क में मुकेश जी पाखरियां बैठे हैं। हम लोगों ने साथ में बैठ के कुछ मंत्रणाएं की और परिणाम यह है कि इन युवाओं ने अपने समाज में समान 36 कौम बिरादरियों का साथ में लेके चले, तो आज विधानसभा में हमारा नाम ऊपर कर रहे हैं। भगवान करे जब तक आप जिंदा रहो तब तक आप विधायक नहीं, आप देश के इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनो। हमें खुशी है इस बात की। मंच पे बैठी हमारी महिला नेत्री प्रधान बहन महादेवी जी, ताराचंद जी, भायल साहब, सभी लोगों को हाथ जोड़ के राम राम करके 4 बात कहना चाहता हूं। क्योंकि मैं कोई सियासी पार्टी का आदमी नहीं हूं, ना मुझे सियासी पार्टी कोई पसंद करती है, तो मैं ये जाटनी के बेटा आंख उठा के उनकी तरफ भी देखता है। मैं तो केवल आपके पैरों की चरणों की तरफ देखता हूं। हमें परवाह नहीं इन बातों की। कोई आदमी आज एक पार्टी छोड़ के परसों दूसरी पार्टी में चला जाएगा तो क्या उसका धर्म परिवर्तन हो जाएगा क्या? यह उसका निज स्वार्थ हो सकता है, लेकिन जाटनी की कोख का कर्जा हम तब तक उतारेंगे जब तक हम मर नहीं जाएंगे। हमें इस बात की परवाह नहीं, लेकिन इस बात की पक्की परवाह है कि जो प्रदेश के अंदर 19.5% की जनसंख्या है वो कहां चली गई। जातिवाद से डरने की जरूरत नहीं है, दूसरे समाज में किसी भी बिरादरी का विरोध करने की जरूरत नहीं है। जाट वो है जो निर्भीक है, जाट वो है जो मेहनती है, जाट वो है जो 36 बिरादरी को लेकर साथ में चलता है, जाट वो है जो छुआछूत नहीं करता है, जाट वो है जो सांप्रदायिक सौहार्द की प्रतीक है, जाट वो है जो कमजोर का सहयोग करता है, जाट वो है जो अपनी मेहनत का करके और समाज पे लगाता है, और जाट वो है जो सच्ची बात अपने बात को कहे बिना नहीं रहता, उसको जाट कहा करते हैं। तो फिर डर किस बात का है? साथियों, ये मेरे सामने जो मेरी माताएं बहनें बैठी है, ये जाटनियां बैठी है, मैं कहना चाहता हूं कोई भी शेर का बेटा आज तक ऐसा नहीं हुआ जिसने अपनी मां का कोख का कर्जा चुका दिया हो। शेरों, जाट का समर्थन करना शुरू करो और जाटनी को जो चूंगा है उसके दूध का कर्जा चुकाने की एक कोशिश करो। मान जाऊंगा कि आप जाट हो। पिछले कार्यक्रम में मैंने देखा महाकुंभ में रामेश्वर जी ने कहा कि न केवल किसान बल्कि जाट मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो होना ही तो चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। और जातिवाद कहां नहीं है। आज
अमेरिका में एक लड़की भारत की, अमेरिका में एक लड़की भारत की, वो वहां की राष्ट्रपति बनना चाहती है, मूल भारत की रहने वाली है, और वहां जाके भी वो ये कहती है कि मैं ईसाई हूं। अगर वहां ईसाई से अगर कोई भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनता है तो जाटनियों के जन्मे हुए आपकी तो शेखावाटी नहीं, आपकी दुंदू भी तो बोलती है पूरे भारत में। जाट से बड़ा सेक्रीफाइस करने वाला और जाट से कोई मजबूत मैंने कोई दूसरी कौम को नहीं देखा है, जिसकी शहादत से देश के सीमाएं सुरक्षित है, जिसकी मेहनत से अन्नदाता के रूप में प्रत्येक आदमी का जाट पेट भरता है। पुलिस में जाट हर समय मरने के लिए तैयार रहता है। आपके आशीर्वाद से ओबीसी के आरक्षण के बाद में जाट प्रशासनिक सेवाओं में हर जगह आपका नेतृत्व करता है। जाट व्यापार में है, और जिस धरती पे मैं खड़ा हूं, मैं उन जाटों को सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने कोचिंग क्लासेस शुरू करवा के और जाटों के बच्चों के लिए रोजगार कर रखा है। मैं उनको सबको हाथ जोड़ के साधुवाद देना चाहता हूं कि कुछ बनाओ तो शिक्षण संस्था बनाओ, एक वीर तेजा का मंदिर बनाओ और दोबारा शिक्षण संस्थान बनाओ, क्योंकि हम अगर वीर तेजा को नहीं मानेंगे तो हम फिर किसी को ही नहीं मानेंगे। और जाटों के जो बच्चे बैठे हैं उनको कहना चाहूंगा, किसी भी आदमी में काम करने के लिए 3 कुवत होनी चाहिए, केवल 3 कुवत। पहला, किसी को काम को जानने की उसमें शक्ति होनी चाहिए, फिर उस आदमी को अपने में इतना विश्वास रखना चाहिए कि मैं ये काम करूंगा, और करने के लिए उसमें दृढ़ संकल्प होना चाहिए। जाट में तो ये पैदाइशी तीनों गुण है, इसलिए शेर के बच्चों इस तरह पढ़ाई करो कि भारत में आपका लोहा अब स्वीकार जैसे कर रहे हैं उससे 1000 गुना आपकी स्थिति आए दिन में मजबूत हो जाए। और डर है, राजनीति, प्रजातंत्र, ये सब है। हम राजनीतिक पार्टी वो नाम इसलिए नहीं लेंगे कि हमारे जो भी मुखिया है, हमने जिन लोगों को भी आगे कर रखा है, हमें तहे दिली से इनका समर्थन करना चाहिए। मैं कहता हूं ये कांग्रेस से खड़े होते हैं तो हमारे हैं, मैं कहता हूं दूसरी पार्टी से खड़े होते हैं तो हमारे हैं। अगर ये अपनी पार्टी का नाम बांग्लादेश पार्टी रख ले तो जाटनियों के जन्म जाटों को जिता दो। मैं बता देता हूं कि आपको मारेंगे तो भी दिन में छाया में जरूर डालेंगे, क्योंकि जाट हमारा है। कार्यक्रम आप जैसे इतने मित्र मंडली, इतना मेरा परिवार समाज और प्रबुद्ध समाज, शेखावाटी का जागरूक समाज, इच्छा तो यह होती है 2 घंटे बोलूं, लेकिन 2 घंटे बोलने का मायना यह है कि मेरे जैसे ज्ञान के शब्दों की पुनरावृत्ति होने से कोई फायदा नहीं। हमारे समाज के बहुत मुखिया लोग बैठे हैं, ये आपको चंद बातें बताएंगे, और जो बातें बताएं मैं सबसे आग्रह करना चाहता हूं, जातिवाद खुल के करो, अंतरजातीय विवाह का जम के विरोध करो। मुकेश जी बागर बैठे हैं, आपकी सरकार अंतरजातीय विवाह पे 10 लाख रुपए देती होगी। हमारे तो गरीब जाट के पीछे गरीब जाटनी आएगी, हमें तो 10 लाख रुपए लेके हमारा बीज संकर नहीं करना, जाटनी के जाट जन्मना चाहिए। और खुल के कहते हैं आप ही की पहचान है, आप वो लोग हो, आपको शायद ध्यान नहीं होगा। मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि जाट सच्चा आर्यन है, जो उत्तर में हिमालय से लेके हैदराबाद में सिंध तक लेके यहां गंगा नदी से लेके और बलूचिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक में जाट किसी पूर्व प्रधानमंत्री ने, पाकिस्तान ने, मैं डरता नहीं हूं, क्योंकि मैं पहले जाट था और उसके बाद मैंने इस्लाम किया है ग्रहण। इसलिए कहना चाहता हूं, जाटो निडर होकर काम करो, किसी के दिल में मत चुभो। सारी जातियां अपना अपना प्रोग्राम करती है। आज जयपुर में ब्राह्मण महाकुंभ है, परसों हमारा था, हम भी 13 तारीख को एक महाकुंभ भरतपुर में और करना जा रहे हैं। मंचासीन सभी मुखियों को कहना चाहूंगा, आपको भी हाथ जोड़ कर निवेदन करूंगा, कोई भरतपुर आपसे अलग नहीं है, कोई नागौर आपसे अलग नहीं है, कोई सीकर आपसे अलग नहीं है। आप सब एक जगह आए, और आज जिस तरह आपने महिमा मंडन हमारे युवाओं का, पढ़े लिखे बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए जो कार्यक्रम रखा है, मैं फिर से आपको साधुवाद देना चाहता हूं। और वीर तेजा सेना के सारे कार्यकर्ताओं को
विशेष रूप से श्री राम बिजानिया और सचिन जी को एवं इनकी टीम को यह कहना चाहता हूं, पीछे मत देखो, हम आपके पीछे खड़े हैं। ऐसा सुंदर कार्यक्रम मैंने बड़े बड़े सेठों के जागीरदारों के कार्यक्रम में नहीं हुआ। जाटों का इतना ही सुंदर होना चाहिए, चाहे पैसे हमारे कितने ही लगे। मैं इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना सा निवेदन करूंगा, इच्छा तो ये होती है कि मैं 50 लाख रुपया दे दूं, लेकिन मेरे पास 50 लाख रुपए की श्रद्धा तो है, लेकिन जेब में नहीं है। इसलिए इस कार्यक्रम में 1,51,000 रुपया युवाओं को इसलिए देना चाहता हूं, और कोई कमी हो तो बता देना, जैसा हूं आपके लिए हाजिर हूं। आपने मुझे बुलाया, एक अदले से किसान के बेटे को आपके बीच में बुलाया, बोलने का अवसर दिया, सिर पे साफा बांधा, स्वागत किया, मेरे परिवार से परिचय कराया, मान सम्मान बढ़ाया। मैं सबको साधुवाद देके, धन्यवाद देके अपना स्थान ग्रहण करता हूं। राम राम मानना। जय तेजा जी की।